जब दिवाली का पॉल्यूशन दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा था, तब सोशल मीडिया पर राइट विंग का जश्न जहरीला रूप लेता दिखाई दिया। पूरा मामला गहराई से समझने के लिए रिपोर्ट में एंड तक बने रहे। पिछले सालों की तरह इस साल भी सोशल मीडिया पर कुछ हिंदुत्व समर्थकों ने दिवाली के जश्न को जहरीला बना दिया। राइट विंग के लोग इस बात पर गर्व करते दिखे कि बहुसंख्यक त्योहार मनाने के लिए किसी कानून, नियम, प्रदूषण नियंत्रण या लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य की परवाह करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिवाली पर मिल रही हैं और कमरे में एयर प्यूरिफायर चल रहा है। वहीं भाजपा समर्थक इन्फ्लुएंसर प्रदूषण को गौरव की बात बताते हुए जो लोग इसकी शिकायत कर रहे थे उन्हें गालियां दे रहे थे। स्विस ग्रुप IQ एयर के मुताबिक दिवाली के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 442 रहा, जिससे वो दिन दुनिया का सबसे प्रदूषित बड़ा शहर बन गया। उस दिन हवा में PM 2.5 का स्तर WHO की सीमा से 59 गुना ज्यादा था। सुबह के समय प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। AQI 351 और PM 2.5 स्तर 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा था। दिवाली वाले दिन AQI 354 था, जो पिछले 4 साल में सबसे खराब था। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में पटाखों की बिक्री पर लगा पूरा बैन हटा दिया था और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी थी। साथ ही पटाखे फोड़ने का समय रात 8 से 10 बजे तक तय किया गया था। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि ये एक टेस्ट केस है, जिससे देखा जाएगा कि क्या नियंत्रित तरीके से पटाखे फोड़ने पर प्रदूषण कम हो सकता है। 21 अक्टूबर की दोपहर तक हवा में मामूली सुधार हुआ, लेकिन AQI अब भी 300 से 400 के बीच यानी बहुत खराब स्तर पर था। जब भी कोई दिल्ली के भयानक प्रदूषण पर चिंता जताता तो हिंदुत्व समर्थक उसे प्रोपेगेंडा कहकर ट्रोल करने लगते। जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 18 अक्टूबर को अपने एक्स पेज पर एक वीडियो डाला और लोगों से पटाखे ना फोड़ने की अपील की, तो राइट विंग यूजर्स ने अपने पटाखों की तस्वीरें शेयर कर उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने उससे सवाल किया कि उसे इससे क्या नुकसान है, जबकि दूसरों ने पूछा क्या तुमने बकरीद पर भी ऐसा ही कहा था। इससे जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेवकूफी की हद तब पार हो गई जब पटाखे फोड़ना और उसे सोशल मीडिया पर दिखाना ही एक तरह का एक्टिविज्म बन गया, जबकि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पटाखों के खिलाफ अपीलों का मजाक उड़ाने की होड़ में कुछ लोगों ने तो दिल्ली की हालत की तुलना गाजा से कर दी। गौर करने वाली बात है कि इजराइल के गाजा पर हमलों में अब तक 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और हजारों बच्चे घायल हुए हैं। फिर भी रोशन सिन्हा नाम के एक BJP समर्थक जो अक्सर सांप्रदायिक पोस्ट और झूठी खबरें शेयर करता है, उसने एक्स पर लिखा, पूरा इलाका गाजा बन गया है। ये वही व्यक्ति है जिसने अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल के पक्ष में झूठी बातें फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी 20 अक्टूबर को एक पोस्ट में गाजा का जिक्र करते हुए नरसंहार पर तंज कसने जैसा बयान दिया, जो बेहद असंवेदनशील था। सबसे शर्मनाक हमला BJP के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर हुआ। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ना अपराध है, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर राइट विंग इन्फ्लुएंसर चंदन शर्मा ने उनकी बेटी और पत्रकार सुहासिनी हैदर को उनके मुस्लिम पति को लेकर गंदी भाषा में निशाना बनाया। कई अन्य यूजर्स जैसे नमिता बल्यान, अंकुर आदले और जयपुर डायलॉग्स ने भी पटाखों और धुएं से ढके आसमान की तस्वीरें डालकर इसे गर्व से दिखाया। जयपुर डायलॉग्स ने तो वीडियो डालकर व्यंग्य में लिखा, दिल्ली कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है, जानवरों के प्रति दिखाई गई चिंता पर भी तंज कसे गए। ये बात अच्छी तरह से जानी जाती है कि दिवाली के दौरान पालतू और आवारा जानवर पटाखों की आवाज और धुएं से बहुत डर जाते हैं और उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन जब कुछ लोगों ने इस पर चिंता जताई तो उसे भी हिंदुत्व की भावनाओं के खिलाफ बताया गया। एक एक्स यूजर वैशाली मिश्रा, जो अपने बायो में खुद को एडवोकेट बताती है, उन्होंने पटाखे फोड़ने का वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, आज सोसाइटी वाले धुएं में झोंक दिए गए हैं, अब कुत्ते रात भर नहीं सो पाएंगे। ये टिप्पणी बेहद भद्दी और असंवेदनशील थी। एक यूजर ने जब लिखा कि उनके कुत्ते की मौत पटाखों के शोर से हुई तो लोगों ने उसे बुरी तरह ट्रोल किया। इन पोस्टों में न केवल मानवता और संवेदना की कमी दिखी, बल्कि दो और चीजें साफ नजर आई। पहली, असुरक्षा की भावना, जो हर बात में अपनी श्रेष्ठता साबित करने और बकरीद पर प्रदूषण की बात क्यों नहीं करते जैसे सवालों में झलकती है। दूसरी, दंड से डर का अभाव, यानी ये विश्वास कि वो जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना को भी सोशल मीडिया पर गर्व से दिखाना। इसी तरह की प्रवृत्ति होली के समय भी देखी गई थी, जब तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि जिन लोगों को होली नहीं खेलनी है उन पर जबरदस्ती रंग न लगाया जाए। तब भी राइट विंग यूजर्स ने इस निर्देश का मजाक उड़ाया था।
टाइम्स नाउ ने एक बुलेटिन में दावा किया कि दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के प्रदूषण की शिकायत करना तथा कथित इकोसिस्टम का पसंदीदा शौक बन गया है। एंकर प्रणेश कुमार रॉय ने कहा कि हर साल एक टूल किट चलाया जाता है जो दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ एक हिंदू त्योहार दिवाली को दोषी ठहराता है। उन्होंने इसे एक चुनिंदा और खतरनाक मुहिम बताया, जो उनके अनुसार हमारे समाज के ताने बाने के लिए उतनी ही घातक है जितना प्रदूषण। हालांकि ये बयान खुद ही अपने आप से विरोधाभासी था। न्यूज 18 की पत्रकार और एंकर रूबिका लियाकत ने भी 20 अक्टूबर को एक्स पर एक पोस्ट में गर्व से लिखा कि पटाखे फोड़ने से अगर लोगों को दिक्कत होगी तो भी कोई बात नहीं। अगले दिन उन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें लिखा, दिए भी जले और पाखंडियों के दिल भी, शुभ दीपावली भारत। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।